नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या होते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 2 पेज 243। क्या है? कुगुरु का निरूपण चल रहा था। जो कुगुरु उनसे कहते हैं जो सत्य मार्ग के से विपरीत है, मिथ्यात्व सहित है और बाहर में भी ऊंचा पद धराकर नीची क्रिया करते हैं, तो परिग्रह रखते हैं। इतनी बात आई तो वो कह रहे हैं, देखो अब ये कह रहे हैं, ये प्रश्न कर रहा है अगला कि यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। क्या कह रहे हैं? निर्ग्रंथ है, परिग्रह रहित है, पर आहार तो लेना ना। उत्तर देखो, पंडित जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके आहार बिना चले नहीं, ऐसी अंदर में परिणति है। तो आत्म अनुभव नहीं हो तो ऐसी परिणति होती है। पर आत्म अनुभव सहित जिनके मुनिपणा है वो लोभी होकर दातार की कोई सेवा करके या दीनता से मांगना आहार नहीं लेते, इसलिए महंतता नहीं घटती, इसलिए बड़प्पन उनका कम होता नहीं। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त कर। आहा, क्या कहा! जिसको लोभ हो कुछ प्राप्ति का वो हीन हो जाता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व परिग्रह त्याग वाले मुनिराज ही सर्व प्रकार से महंतता युक्त होते हैं। निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता। देखो, जिनमें गुण की अपेक्षा संसारी जीवों के सामान्य जीवों से गुण अधिक और दोष कम ऐसा लगे तब निशंक। देखो, गुणों की अपेक्षा महंतता। देखो, किसी ये उल्टी बोल मैं थोड़ा बोल जीव, इसलिए गुणों की अपेक्षा जो बड़ा हो और दोषों में जो कम हो तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। आहा, क्या कह रहे! जब तक गुणों की अपेक्षा महंत और दोषों में हीनता न लगे तब तक निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। इसलिए जो गुणों में महंत और दोषों में हीन है उसकी स्तुति निशंक होकर करते हैं। तथा निर्ग्रंथ सिवा देखो अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा, देखो निर्ग्रंथ के अलावा
जो परिग्रहधारी है वो जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा वह उससे अधिक धर्म साधन ग्रस्त भी कर सकते हैं। ऐसा कहते भी है कई जने श्वेतांबर आदि में कि मुनि से तो श्रावक अच्छे, वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है उन्हीं को गुरु जानना। क्या कह रहे हो? निर्ग्रंथ मुनि भी तो आहार लेते हैं। भावलिंगी मुनि प्रशंसा करके आहार नहीं लेते। क्या कह रहे? सच्चे संत, निर्ग्रंथ संत, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, वो किसी की प्रशंसा करके आहार नहीं लेते कि ये मुझे आहार देगा इसलिए उसकी थोड़ी प्रशंसा करूं या कुछ मेरे काम आएगा। दीनता पूर्वक आहार नहीं लेते। इस कारण उसकी मेहनतता नहीं घटती। जो लोभी होकर मांगते हैं क्या कह रहे हैं? जो लोभी होकर मांगते हैं वे ही दीनता पाते हैं। चाहिए 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 चाहिए, इसका नाम लोभ, जिनको और चाहिए और चाहिए। इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिए भावलिंगी तथा बाह्य में निर्ग्रंथ गुरु सर्व प्रकार से महंतता युक्त है, परंतु निर्ग्रंथ बिना अन्य जीव किसी भी प्रकार से गुणवान नहीं है। देखो, गुणों की अपेक्षा से महंतता और दोषों की अपेक्षा से दीनता है। कोई एक वचन बोले तो वहाँ दान में कई हजार रुपए इकट्ठे हो जावे, उससे महंतता नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे फलाने महाराज आए तो लाखों रुपए इकट्ठे हो गए, उससे बड़पन नहीं है। वे ही दीनता पाते हैं। लोभी होकर मांगते वे ही। इसलिए क्या कह रहे? लोभी होकर मांगते वही, इस प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिए भावलिंगी तथा बाह्य में निर्ग्रंथ गुरु सर्व प्रकार से महंतता युक्त है। परंतु निर्ग्रंथ बिना अन्य किसी भी प्रकार से गुणवान नहीं है। गुणों की अपेक्षा से महंतता और दोषों की अपेक्षा से दीनता है। कोई एक वचन बोले तो वहाँ दान में कई हजार रुपए इकट्ठे हो जाए, उससे महंतता नहीं है। पर के पास से पैसा निकलवाना इसके हाथ की बात नहीं है। अरे क्या कहे? अरे हमारी इच्छा के अनुसार पदार्थ परिणमन हो जाए, ये हमारी हाथ की बात नहीं है। क्या कहे? राग के कारण पैसे नहीं निकलते। सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग चारित्र की महंतता है। बड़पन किससे? आत्म अनुभव पूर्वक राग मिट गया, वीतरागता जितनी प्रकट हुई उस चारित्र से महंतता है। जितना चारित्र में अधिक उतना बड़पन। इतनी पाठशाला बनाई, बहुत सारे स्कूल खोले, इतने शिष्य बनाए, उससे महंतता नहीं है। पैसा आदि पर द्रव्य है, आत्मा उसे रख नहीं सकता। क्या कहे? खर्च नहीं कर सकता। अज्ञानी भी पर की अवस्था नहीं कर सकता। जड़ की क्रिया का स्वामी आत्मा नहीं है। क्या कहे? पुण्य की अपेक्षा महंतता नहीं है। जिसके पुण्य अधिक है वो बड़ा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचनों में नहीं है। पवित्रता की अपेक्षा बड़पन है। गुण की अपेक्षा से महंतता है। ये गुण मीन्स पवित्रता। कोई शिष्य आज्ञा न माने, शरीर काला हो, देखो शरीर काला हो जाए, दिगंबर दशा जैसा शरीर रहे, कोई उनकी आज्ञा न माने, उससे हीनता नहीं है। हीनता तो दोषों के कारण है। इस कारण दोष वाले की निशंक स्तुति भी नहीं की जा सकती।
तथा निर्ग्रंथ के सिवाय अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा तथा अथवा उससे अधिक धर्म साधन ग्रस्त भी कर सकते हैं, निर्ग्रंथ के अलावा जैसा करे वो। तो वहाँ गुरु संज्ञा किसको दे, किसको बड़ा माने? जिनके अंदर 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। अब क्या कहें, ये भी दुनिया में लोगों को ये भी ख्याल में नहीं, ये कषाय चौकड़ी क्या है? अरे क्रोध मान माया लोभ, ये एक कषाय की चौकड़ी है। इसके 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। तो 3 कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अभाव जिनके हैं और निर्दोष आहार लेते हैं। जब ऐसे होंगे तो निर्दोष आहार ही लेंगे। जिन्होंने 9 कोटि से पाप टाला है वे निर्ग्रंथ मुनि है, वे ही गुरु है। 28 मूल गुणों का पालन बराबर होना चाहिए। या कोई कहे ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है। क्या कहें? ऐसे गुरु तो वर्तमान में है नहीं। जैसे आप शास्त्रों में पढ़कर निकाल रहे हो, ऐसे गुरु तो वर्तमान में है नहीं। इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार की गुरुओं की स्थापना ये वेशधारी, वेश को देख के हमको नमस्कार करते हैं। तो जिस प्रकार उत्तर देखो, राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है। क्या कहा? अरहंत भगवान की स्थापना प्रतिमा है ना, तब राजा का फोटो लगा के राजा माने तो राजा का दोष नहीं। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है, तो लड़ाई का कारण बनेगा। उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। मुनि है वैसा है नहीं, और अपने आप को मुनि बनावे और मनुष्य है वो तो सामान्य, वो तो राग सहित है, वीतरागता है ही नहीं। और वो वीतरागता में धर्म स्वीकार नहीं है उसको। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी मनाओ। फिर ऐसे स्थापना हो तो कोई कहेगा मैं तो अरहंत हूँ, मैं तो भगवान बन गया। और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए। अब दूसरी बात, स्थापना के मान ली, चलो मान लिया मुनियों की स्थापना कर, तो बाहर में जैसे मुनि होते वैसा 28 मूल गुण अखंडित पालन होना चाहिए ना। परंतु वे निर्ग्रंथ, ये बहुत परिग्रहधारी, ये कैसे बनता है? गुरुदेव श्री इस बात को खुलासा कर रहे हैं। इस काल में ऐसे गुरु तो यहाँ नहीं है। अतः जैसे अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, वैसे ही गुरु की स्थापना ये वेशधारी है। अर्थात हजारों बार 6वां 7वां गुणस्थान आवे और बाह्य लिंग यथार्थ हो, वैसे मुनि तो अभी देखने में नहीं आते। अतः देवेशधारियों को गुरु माने तो क्या बाधा है? उत्तर दे रहे, जैसे चित्रादि में राजा की स्थापना करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, परंतु कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनावे तो वह राजा का प्रतिपक्षी बैरी हुआ। उसी प्रकार धातु में अथवा पाषाण आदि में अरहंत की स्थापना बनावे तो वहाँ उनका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। वो कोई प्रतिमा राजा जैसी नहीं है। स्थापना की है हमने वैसा फोटो, हम घर में किसी का राजा का फोटो लगा के राजा, तो मोदी जी का फोटो लगा दो तो कोई तकलीफ नहीं। पर दूसरा कोई व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री भारत का बतावे तो, कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनावे तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, वैसे कोई दूसरा कहे मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या होगा? सीरिया में भी यही तो लड़ाई हुई। निर्ग्रंथ चरित्रवंत मुनि के लक्षण न होने पर भी जो मुनि नाम धरावे वह मुनि का बैरी हुआ। बाह्य अभ्यंतर लक्षण नहीं होने पर भी जो मुनि नाम धरावे वह बैरी है। तथा इस प्रमाण की स्थापना होती हो, ऐसे स्थापना होती हो तो अरहंत भी मनाओ। और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य से तो उस प्रकार का होना चाहिए ना।
परंतु वे निर्ग्रंथ और यह बहुत परिग्रह का धारक। वहाँ कैसा किस प्रकार बने? प्रतिमा भी बाहर से समान होनी चाहिए। प्रतिमा भी अरिहंत जैसी बाहर में होनी चाहिए। परिग्रह रही सहित प्रतिमा भी पूजनीक नहीं है। मुनि तो निर्ग्रंथ है, जबकि वेशधारी तो घास का प्रयोग करते हैं, वस्त्र रखते हैं, बहुत परिग्रह के धारक है। वह ऐसा किस प्रकार बने? आगम अनुसार 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए। जिन वेशधारियों में 28 मूल गुणों के पालन का ठिकाना नहीं है वे मुनि नहीं है। तथा कोई कहे अब श्रावक तो भी वैसे जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। तब ये भी बात होती है कि श्रावक ही कमजोर हो गए तो मुनि भी वैसे ही है। तो कह रहे देखो, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वग्रस्त जैनियों की है। श्रावक तो सारे ग्रस्त जैनी श्रावक है। सैनिक भी असंयमी था, उसे उत्तर परम पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। असंयमी था, संयम था ही नहीं, कुछ भी प्रकार का त्याग नहीं था राजा के। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्वव्रतधारी नहीं थे। यदि सर्वव्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। इसलिए ग्रस्त जैन नामक श्रावक नाम प्राप्त करता है। और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ सिवा कहीं नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि ये प्रसिद्ध वचन है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे, इनमें मध्यमास मधु और 5 उद्मर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है। 8 मूल गुण कहे, परंतु मुनि के 28 मूल गुण है, सो वेशियों के दिखाई नहीं देते। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अब देखो दृष्टांत भी दे रहे। तथा ग्रस्त अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादी कार्य किए सुने जाते हैं। ग्रस्त दशा में तो लड़ाइयाँ लड़ी, रामचंद्र जी ने रावण को मारा लक्ष्मण ने, पर लड़ाई लड़ी ने रामचंद्र जी भी साथ में थे ना। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादी कार्य किए नहीं है। मुनि होकर हिंसा का पर प्रकरण नहीं बनता है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव उनसे कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवृत्त तो हम दंड देंगे। देखो, जैन धर्म का नाम रखा कर अन्य प्रकार का वेश धारण करे तो दंड का पात्र है। जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे। अब अधिक कहे, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। जैन नाम धराकर सत्य वेश से विपरीत वेश धारण, 28 मूल गुण वाला वेश नहीं, 28 मूल गुण अखंडित पालते नहीं, उनमें खंड पड़ता है। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी है। तो पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को, पद्म पुराण में ये कथा है। अयोध्या में चारण मुनिराज आए, 2 मुनिराज आहार के लिए आए। वो उनका चतुर्मास तो था मथुरा में, और आहार के लिए आए अयोध्या में। चारण रिद्धि ऐसे आ सकते हैं। अब सेठ को मालूम नहीं कि ये चारण रिद्धिधारी मुनि हैं। आहार के लिए आए तो उन्होंने पड़गाना नहीं की कि ये भ्रष्ट है, कहाँ है, यहाँ चतुर्मास ही नहीं है, कहाँ से आ गई यहाँ। देखो, जिन लिंगी होकर, देखो पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर फिर जाके मुनिराज से आलोचना ली, क्योंकि सेठ की गलती थी, सेठ के ज्ञान में भूल हो गई। आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दान आदि देना कैसे संभव है। भ्रष्ट सामने दिख रहे, उनको कैसे दान दिया जा सकता है। तो अब
गुरुदेव श्री कह रहे वर्तमान काल में श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि, ये दुनिया कहती है। जैसा जोगी वैसी माला मनकों की, ऐसा मान ले तो श्रावक, शास्त्र में श्रावक संज्ञा तो ग्रस्त सर्वग्रस्त जैनों को है। राजा श्रेणिक असंयमी था, फिर भी उसे उत्तर पुराण में उत्तम श्रावक कहा है। समोसण में 12 सभा में श्रावक कहे, वहाँ से सब व्रतधारी नहीं थे। यदि वे व्रतधारी होते तो असंयमी मनुष्यों की संख्या अलग से दिखाते, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए ग्रस्त जैन तो श्रावक नाम पाता है, परंतु मुनि संज्ञा तो अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ दशा बिना कहीं नहीं कही है। सम्यक दृष्टि को व्रत नहीं है, फिर भी वह श्रावक नाम पाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का भक्षक श्रावक तो को नहीं होता। इस कारण श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे। असंयमी होवे तो भी उसमें श्रावकपना तो किसी प्रकार संभव है, परंतु मुनि के 28 मूल गुणों के बिना मुनिपना संभव नहीं है। मुनि के वस्त्र रहितपना और खड़े खड़े आहार होता है, एक मोर पिंची और कमंडलू होता है, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि से हिंसा का त्याग है। वर्तमान वेशधारियों में यह गुण देखने में नहीं आते, अतः उनमें मुनिपना संभव नहीं है। तथा ग्रस्त अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि द्वारा बहुत हिंसादी कार्य किए सुने जाते हैं। समकीति के स्त्री सेवन, सम्यक दृष्टि हो तो शादी करता है तो स्त्री का सेवन है, बच्चे होते हैं उनके। अथवा अरबों रुपया का व्यापार, रामचंद्र जी आदि बलराम थे तो उनके 8000 पत्नियां थी, तो 8000 पत्नियों का सेवन होगा कि नहीं होगा, विचार करें। बलराम जी 8000 पत्नियां थी, होने पर भी उसका श्रावकपना नष्ट नहीं होता, परंतु मुनि होकर हिंसादि कार्य नहीं किए, परिग्रह नहीं रखा, अतः मुनि होकर ऐसे कार्य करना संभव नहीं है। जो वस्त्र पात्र रखे वह मुनि नहीं बल्कि मुनि का विरोधी है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। मुनि को परिग्रह हिंसादि का 9 कोटि से त्याग है, अतः मुनि की जाति ही अलग है। देखो, श्री आदिनाथ जी के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, बाद में भ्रष्ट हुए, तब देव उन्हें कहने लगे कि नग्न दशा धारण करके कच्चा पानी कंद मूल लोगे और अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे। जिन लिंग छोड़कर तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अतः जो वीतरागी साधु कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वह तो दंड योग्य है। तब वह वंदनादि योग्य किस प्रकार हो। देखो, देवों ने दंड की बात कही, बहुत क्या कहे। जो मुनि होकर कुवेश धारण करते हैं वे महापाप उपजाते हैं। अब देखो, अपनी अपनी मान्यता है, हमारी ये मान्यता है, हम तो ये बात कहते हैं, हमें जगत से कोई मतलब नहीं, अपना कार्य करना है, हमको अपना कार्य करके स्वयं को सुधारना है, दुनिया को नहीं बदल सकते। फिर भी जो जीव उन्हें साधु मानकर उनकी सेवा करते हैं वे पापी है। पद्म पुराण में एक कथा है कि कोई चारण मुनि कार्तिक कृष्ण एकम के दिन आए। इससे किसी श्रेष्ठी धर्मात्मा को शंका हुई कि इतनी पास में मुनि नहीं देखे, तब ये एकाएक चातुर्मास पूर्ण होते ही एक दिन में कहाँ से आए। ऐसी शंका होने से उन्हें आहार नहीं दिया। देखो, कार्तिक कृष्ण एकम, क्या कहें, ब्रह्म से भ्रष्ट जानकर भी आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट जिनके 28 मूल गुण पालन का ठिकाना नहीं, उनकी नवदा भक्ति करना और आहार दान देना कैसे संभव है। यहाँ कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, हम श्रद्धानी तो पक्के हैं, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं तो फल तो अंतरंग का होगा। ऐसा दुनिया में अंतरंग का फल भावों का फल है, बाहर की क्रिया से क्या लेना देना, ऐसा कहते हैं।
तो कह रहे सठ पाउड़ में लज्जादि से वंदनादि का निषेध बतलाया था। जो लाज गारव और भयवश पूजते दृगहीन को, है बोधि दुर्लभ उन्हें भी, वे भी वचन पगहीन हो। क्या कहना चाह रहे? कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वावे, कोई पकड़ के हाथ जुड़वावे, पकड़ के हाथ, तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करें, प्रेस्टीज, वह अंतरंग कैसे न कहे? जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, मांस खराब है ये बात है, परंतु राजा जी को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे माने? राजा के सामने क्या वो राजा हमको अच्छा कहेगा कि हमारा साथी है? उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको वह लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहे? इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। अब हमारे अंतरंग में तो श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से मात्र शिष्टाचार करते हैं, फल तो अंतरंग का होगा। समाज, नात और परिवार से भिन्न पड़कर कहाँ जाना? देखो क्या करें, समाज से, हमारी जाति से अकेले हो उन्हें क्या करना? लोक का भय और लोक शिष्टाचार के कारण वंदन करना पड़ता है ना। ऐसा कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में दुनिया की प्रतिष्ठा और समाज के भय से वंदन का निषेध किया है। जिनके 28 मूल गुण पालन का ठिकाना नहीं, उनको वंदना संभव नहीं है। तथा कोई जबरदस्ती में मस्तक नवा कर पकड़ कर नवावे, हाथ पर जुड़वावे, हाथ जुड़ाता हो तब तो वह संभव है, परंतु हमारा अंतरंग नहीं तब तो कह सकता है। परंतु जब स्वयं ही मानादिक से नमस्कार करे, प्रेस्टीज इश्यू बना के, वह अंतरंग श्रद्धान कैसे न कही जाए? जो वस्त्रधारी मुनि नाम धरावे वह प्रत्यक्ष भ्रष्ट है। वस्त्रधारी निर्गृत नाम धरावे वह भ्रष्ट है, उसका तो सवाल ही नहीं। वस्त्र रखकर निर्ग्रंथ कहे वो तो भ्रष्ट है, परंतु नग्न होवे, फिर भी विधि प्रमाण आचरण न हो, उसे वंदन करना योग्य नहीं है। इसलिए जहाँ मानादिक से नमस्कार करे वहाँ अंतरंग श्रद्धान कैसे नहीं कहा जाए? प्रेस्टीज इश्यू बनाए ना, इज्जत दुनिया में इज्जत चाहिए। धर्म में इज्जत का क्या काम है? निमित्त और व्यवहार से धर्म होता है। जो ऐसी प्ररूपणा करे वह कुलिंगी है। लो देखो, मुनि के मन वचन काया को उपकरण कहा है। भगवान का विनय करे उसमें मन उपकरण, देखो क्या करे, भगवान की विनय करे उसमें मन उपकरण, और भगवान की स्तुति करे उसमें वचन को उपकरण कहा है। ये बात प्रवचन सार में की है। प्रवचन सार में चरणानुयोग छूलिका की गाथा 225 की टीका में कहा है कि इसमें जो अनिषिद्ध आदि अपवाद है वह सभी वास्तव में ऐसा ही है कि जो श्रामण्य पर्याय में सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला होने से उपकार भूत है। मुनि बनने में सहकारी हो वो उपकार है, दूसरा नहीं। उससे विशेष भेद इस प्रकार है। देखो, सर्व आहार्य रहित सहज रूप से अपेक्षित, ऐसे सर्व आहार्य रहित सहजात यथाजात रूप बने के कारण जो बहिरंग लिंग भूत है, ऐसे काय पूतगल। देखो क्या कह रहे, सहज रूप से व्यवहार में अब उनको निकाटाया नहीं जा सकता। ऐसा शरीर जिसका श्रवण किया जाता है, इसके तत्काल बोधक गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व बोधक, आत्म तत्व को समझाने वाले, प्रकाशित करने वाले सिद्ध उपदेश रूप वचन पूतगल, सफल रामबाण अमोघ अचूक गुरु का उपदेश सिद्ध सफल रामबाण है। तथा जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्य बोधक अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ श्रुत ज्ञान के साधनभूत शब्दात्मक सूत्र पूतगल
और शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली जो दर्शनादिक पर्याय उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति विनीतता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्र पुद्गल। देखो क्या कहा, मन वचन और काय, इनका शरीर वचन और मन और बाहर में प्रतिमा आदि चित्र, अपवाद मार्ग में जिस उपकरण भूत उपाधि का निषेध नहीं है। देखो अपवाद, वो भी अपवाद मार्ग है, उसके उपरोक्त 4 भेद है। वह तात्पर्य काया की भांति वचन और मन भी वस्तु धर्म नहीं है। मन वचन काया अपवादिक उपकरण है, परंतु किसके लिए? जिसको आत्मा का भाव है, जो व्यवहार से ही पालता है, उसके लिए मन वचन काय अपवादिक उपकरण है। परंतु जिस मुनि की दृष्टि विपरीत है और व्यवहार में प्ररूपणा खोटी है, उपदेश भी ऐसा दे रहे कि पुण्य करते करते हो जाएगा, हमको कुछ काम तो करने पड़ते हैं, उसके मन वचन काया में उपकरण निमित्त पने का आरोप नहीं आता। आत्मा मन वचन काया से भिन्न है, ऐसे आत्मभान वाले मुनि को शुभ राग का विकल्प आता है। उसके चित्त मन निमित्त है, जिसको अंतर का भान है उसको मन उपकरण कहने में आता है। परंतु जिसकी प्ररूपणा खोटी है उसको मन वचन उपकरण निमित्त नहीं कहलाते। और भी इसका खुलासा चलेगा अभी। जिनवाणी स्तुति, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।